आंटी मुझे पसंद नहीं करती। इसका मतलब है कि ईसा ने जबरदस्ती अपनी बात मनवाई है। अगर ईसा ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं किया। ये दो एक दिन की बात नहीं है, सारी जिंदगी का सवाल है। आंटी अगर मुझसे नफरत करती हैं तो मैं सारी जिंदगी इस नफरत के माहौल में कैसे गुजार सकती? मैं ईसा से पूछूंगी जरूर, उसने ऐसा क्यों किया। थैंक गॉड मामा, आप एटलीस्ट रूम से तो बाहर आई। कमरे में ही रह गई थी आप तो। नगीना को इतने कपड़े देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अम्मी, मेरी कजन है, हमारे साथ बाहर जाती है, बाहर से कोई आता है, बहुत अलग अलग सी लगती है वो। तो लगने दो अलग, हमेशा तो यहाँ नहीं रहेगी ना। वैसे अम्मी मैं सोची थी आप नगीना को अपने पास ही रोक लें। मैं जाऊंगी तो एटलीस्ट पीछे वो होगी ना आपका ख्याल रखने के लिए, तो मैं रिलैक्स रहूंगी। तुम्हारी भाभी जो है, अम्मी भाभी का वक्त आपके लिए नहीं है, वो भाई के लिए है। वो हर वक्त तो आपके साथ नहीं रह सकती ना। ठीक कह रही है। मैं नगीना को रोक लूंगी। मेरा ख्याल है सिराज की फैमिली को रोक लेती हूँ, आगे चलकर बहुत काम आएंगे। राजदार भी हैं तो मुझे कोई खौफ भी नहीं होगा। ये काट कर दे। कहीं जा रहे हो? हाँ, ऑफिस। लेकिन आप तो छुट्टी पर थे। हाँ, छुट्टी पर ही था, लेकिन मैंने सोचा अब घर पर ही हूँ, घर पर बैठकर क्या करूँ, ऑफिस ही चला जाता हूँ। तो फिर मैं भी चलूंगी। तुम? अपना वादा तो याद है ना? हाँ, याद है। अगर तुम इतनी जल्दी ऑफिस जाकर क्या करोगे? घर पर आराम से रहो। घर पर भी रहकर क्या ही करूंगी, कुछ करने को तो वैसे भी नहीं है। ऐश करो, गाड़ी ड्राइवर मौजूद है, अरीशा के साथ शॉपिंग पर चले जाना। ईसा, कहीं आप मुझे टाल तो नहीं रहे हैं? नहीं, टाल नहीं रहा हूँ, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त क्यों? भाई, अम्मी से पूछना है, उनसे इजाजत लेनी है। उन्होंने इजाजत ना दी तो? क्यों नहीं देंगी? वो मेरी कोई भी बात नहीं टालती, और मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। ईसा, आपसे एक बात पूछूं? आपने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी या फिर जबरदस्ती अपनी बात मनवाई है? सबा, तुम्हें अभी तक अंदाजा हो जाना चाहिए था। मैं अपनी कोई भी मर्जी अम्मी पर नहीं थोपता हूँ। उनकी मर्जी और उनकी खुशी होती है तभी कोई काम करता हूँ। अगर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आंटी खुश नहीं है हमारी शादी से। पागल हो तुम, उन्होंने तुम्हें चाय नहीं बनाने दी इसलिए ऐसा सोच रही हो ना? सिर्फ चाय बनाने की बात नहीं है, वो मेरा किचन में जाना भी पसंद नहीं करती, सख्ती से मना किया उन्होंने मुझे। तुमने इस बात को माइंड कर लिया। ये मेरी प्यारी बीवी, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरी निस्बत सब तुमसे भी मोहब्बत करती है। उन्होंने तुम्हें क्यों मना किया है, इस बात पर भी तो गौर करो। उनके बहुत सारे अरमान हैं
उन्हें पूरा कर लेने दो। उसके बाद जब दिल चाहे किचन में जाना और जो चाहे बनाना। अगर ईसा बाद ये सब गलत फहमियां अपने दिल से निकाल दो। मेरी माँ मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करती है और वो बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। वो जो भी करती हैं हमारी मोहब्बत में ही करती हैं। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता करते हैं फिर मैं चलता हूँ। मम्मी की नाराजगी फॉर टाइम बीइंग है, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? उन्होंने तुम्हारी शादी से इनकार कर दिया, मतलब मुझे बहू बनाने से इनकार कर दिया। क्या समझूं मैं? तो गुस्से में कह दिया था उन्होंने, वो मान जाएंगी। एक्चुअली द थिंग इज कि अम्मी को ना शादी से पहले लड़का और लड़की की दोस्ती समझ नहीं आती। अच्छा, और जो तुम्हारे भैया की लव मैरिज हुई थी, पहले ऑफिस में अफेयर चलाया और फिर शादी की, वहां उनको कोई एतराज नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, भैया ने कोई अफेयर नहीं चलाया। उन्होंने तो सीधा अम्मी को आके कह दिया कि मुझे सबाहत पसंद है। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने डेट किया है। लव मैरिज तो की ना। तो हम भी करेंगे ना, बस तुम मान जाओ। कोई मामूली बात नहीं है, मैं ऐसे कैसे मान जाऊं? शादी का फैसला है शादी का, वो भी तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर। You need to trust me on this. मैं शादी के बाद अम्मी और भैया दोनों को मना लूंगा। ट्रस्ट मी। मैं कैसे यकीन कर लूं? क्या गारंटी है कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? तुम जो कहोगी मैं वो गारंटी देने के लिए तैयार। यू नेम इट। ओके, फिर मुझे मम्मा से बात करने दो। मुझे पता है वो इजाज़त दे देंगी क्योंकि उनको मेरी खुशी बहुत अजीज़ है, लेकिन मेरा मशवरा करना ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट मैरिज की बात है। ओके, ठीक है। तुम क्या खाओगी? व्हाट शुड आई ऑर्डर फॉर यू? मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मूड नहीं है। प्लीज कुछ तो खाओ। नहीं, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। सरमत की को। हेलो, अभी कहाँ हैं आप? शाम से कॉल्स कर रहा हूँ मैं आपको। आई एम सॉरी, मैं अरीशा के रूम में थी, हम मूवी देख रहे थे, जो मोबाइल था मेरे रूम में था। आप ही एटलीस्ट कॉल तो उठाया करें, फोन अपने पास रखा करें प्लीज। मेरा इतना दिल चाह रहा था आपको देखने का, इसलिए वीडियो कॉल कर रहा था। अच्छा, प्लीज नाराज मत हो, मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने। आपने लाजमी आना है, मैं आपका इंतजार करूंगा। और आपको पता है ना कि मैं परसों जा रहा हूँ, फ्लाइट है मेरी परसों की। याद है? आप भूल गई हैं? जी जी, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा, ईसा आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ऐसा लग रहा है सदियों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। ये एक दिन इतना लंबा था। रोज बरोज बहुत ज्यादा ही रोमांटिक नहीं होते जा रहे आप। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? ये लम्हा मेरी जिंदगी का हासिल है। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से रखते हैं, तो क्या चाहिए और मुझे? मेरा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने भी तो जिंदगी में कुछ और नहीं चाहा तुम्हारी मोहब्बत के सिवा, और तुम मुझे मिल भी गई। सारी जिंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा ना तो कम है। सबाहत, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बगैर, इस बात पर यकीन रखना। आप मुझसे कभी भी मत बदलिएगा, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। वक्त और हालात बदल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं। मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा।